हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का एग्जाम आपको पता ही है कि जनवरी में होना है 2026 में। ठीक, इसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। तो इसका सिलेबस क्या है, पहले तो आप अगर तैयारी करोगे तो पहले इसका आप सिलेबस ही जानोगे कि सिलेबस क्या है। तो आपके सामने न्यू सिलेबस है, जैसे लेवल 2, क्योंकि आपका 6 to 8 का ये सिलेबस है। ठीक है, पीआरटी का भी सिलेबस हम शेयर कर देंगे, लेकिन आज जो है वीडियो में आप 6 to 8 का सिलेबस देख लीजिए जूनियर का। और इसमें कितने मार्क्स के क्या आएगा, जैसे जैसे आपका रहता है ना कि कौन से क्वेश्चन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आता है, तो इस तरह से और किस विषय से क्या आता है, अगर आप सिलेबस मतलब किस तरह से आप खत्म करोगे, तो वो चीजें भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। इसके बाद रीट मेंस की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पहले आप सिलेबस देख लीजिए, फिर आपकी क्लासेस क्या है, मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे। तो मंडे से आपको रेगुलर मेंस की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे फ्री में ही, साथ में पीडीएफ भी फ्री में मिलेंगी आपको टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप रिवीजन आराम से कर सकते हो। तो चलते हैं फिर आगे। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है। पहले तो आप जानोगे कि सिलेबस जो लेवल 2 का है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अंक आता है, कितना समय होता है, क्या निगेटिव मार्किंग है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपका जो सिलेबस है, कुल कुल क्वेश्चन जो होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, और कुल अंक होता है 30। ठीक है, 300 का मतलब एक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने होगा, 2 नंबर का। समय जो दिया गया है, अवधि इसकी जो दी गई है 2 घंटे 30 मिनट, मतलब आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो आप लोगों को क्या है, सोच समझ के ही आंसर देना है, क्योंकि भाई निगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज आपको पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ से आपको सिलेबस में चीजें देखने को मिलेंगी कि जैसे राजस्थान आपका स्पेशल पूछा जाता है, तो ये आपका आता है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स का आता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, 80 मार्क्स के देख लीजिए क्या क्या आता है। जैसे राजस्थान का भौगोलिक आएगा, ऐतिहासिक और संस्कृत ज्ञान, राजस्थानी भाषाएं। तो हमने ये भी सब ले रखा है कि राजस्थान के भौगोलिक में क्या क्या आएगा, ऐतिहासिक में क्या आएगा, संस्कृत ज्ञान क्या है, राजस्थानी भाषाएं क्या है, सारा क्या है खोल के दे दिया है। ठीक है, जैसे राजस्थान का भौगोलिक भौगोलिक स्वरूप होना चाहिए, ये आपका टॉपिक आएगा। मानसून तंत्र जलवायु होना चाहिए, ये टॉपिक आएगा। साथ में अफवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बाग, एनीकट जल और संरक्षण विधियां, तकनीकियां। ठीक है, राजस्थान की वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदा और मृदा संरक्षण। वैसे भी राजस्थान स्पेशल की क्लास आपकी चली रही है, जो हमने आपको ये चीजें सब करा चुके हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पूरा टॉपिक ही खत्म हो चुका है। राजस्थानी प्रमुख फसलें भी खत्म हो चुकी है, राजस्थान का घनत्व, सारस्ता, लिंगानुपात भी खत्म हो चुका है। ठीक है, ये चीजें आपको हम करा दिए हैं। अभी क्लासेस चल रही, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें देखोगे राजस्थान की जनजाति और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक कि हमने आपको सिलेबस इतना खत्म करा दिया, उसके आगे ही हम कंटिन्यू रखेंगे। तो पहले तो आप सिलेबस देख लो, फिर उसके मंडे से अब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। धात्विक अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत। ठीक है, ये पूछा जाता है। राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के यातायात साधन। ठीक है, ये सारा आपका आता है। और चीजें देख लो क्या क्या पूछी जाती है 80 मार्क्स से। राजस्थान अब ऐतिहासिक और संस्कृति ज्ञान क्या है, देखिए। राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं होती, कालीबंगा, अरहर, गणेश्वर, बालगंज, ये वैरायटी, ये सब देखो खोल के दे दिए। सिलेबस आपका लिमिटेड है, आपको लगा होगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा, बस इसको क्या टॉपिक खोल के दिए गए हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। तो आपको सही तरीके से पता भी होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप सिलेबस से भटको नहीं। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश की प्रशासनिक राजवंश, अर्थव्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियां। ठीक है, राजस्थान के मेले त्योहार, देखिए ये सब आपने राजस्थान स्पेशल अभी जो पीआरटी प्री एग्जाम दिए हो ना, इस जो इसका रिजल्ट आ गया, ये सब आपने पढ़ा भी है। तो आप देख लो, राजस्थान की स्थापन कला, किले, स्मारक, बावड़ी और हवेली। ठीक है, राजस्थान के मेले त्योहार, ये सब आपका आएगा। राजस्थान संस्कृति आएगी, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और सत्य लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ये आपका आएगा। राजस्थान की वस्त्र आभूषण, राजस्थान की चित्रकला, हस्तकला, 1857 की क्रांति,
में राजस्थान का योगदान और राजस्थान की जनजाति किसान आंदोलन प्रजामंडल राजस्थान के एकीकरण। ये आपका राजस्थान स्पेशली भी चल रहा है जो 80 मार्क्स का आएगा। अभी और देख लो 80 मार्क्स में क्या क्या है। अब ये जो है राजस्थानी भाषाएं, ठीक इसमें क्या है, जैसे राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, राजस्थानी की कृतियों के बारे में पता होना चाहिए, राजस्थान के इतिहासकारक और राजस्थानी जो है संत साहित्य लोक साहित्य। ठीक, ये टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स का। सोचो जरा 80 मार्क्स का ये टोटल हो गया पूरा। तो ये आपको पता होना चाहिए और साथ में वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। टोटल हो गया 80 मार्क्स का, ठीक है। तो इतना आपको 80 मार्क्स में पढ़ना है। अब चलते हैं कि 50 मार्क्स में क्या पूछा जाता है। देखो 50 मार्क्स में आएगा आएगा आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिषद, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और अधिनियम क्या है समसामयिक विषय। ठीक है, अगर इतना ही हम लिख देते तो आपको लगता है कि सिलेबस बहुत ही कम है, लेकिन इसको हम आपको खोल के दे रहे हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये आपका 50 मार्क्स का आएगा। अब हम चलते हैं इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जैसे कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह को पता होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान सरकार और जो है फ्लैगशिप योजनाएं की पता होने चाहिए, अनुसंधान केंद्र पता होने चाहिए, धार्मिक स्थल और क्या है खिलाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देख लो राजस्थान की जो आपकी है प्रसिद्ध नगर और स्थल, प्रमुख उद्योग पूछे जाते हैं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पूछी जाती है, कल्याणकारी योजना पूछी जाती है। ये आपके जो है 50 मार्क्स के चल रहा है, ठीक, जो 50 मार्क्स के आपको पूछा जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे अब शैक्षिक दृश्य में क्या पूछा जाएगा, तो शैक्षिक अधिगम नवाचार पूछा जाएगा, राज्य केंद्र राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार पूछे जाएंगे और विद्यालय के प्रबंध समितियां पूछी जाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी एनईपी 2020 आई है इसके परिचय से पूछा जाएगा। ये आप उसमें प्री में कर भी चुके हो, ये चीजें आपको पता भी होंगी। ओके तो आप देखो निःशुल्क अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा का अधिनियम पूछा जाएगा जो आपका क्या है 2009 में आया था, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का और राजस्थान की मान्यता निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। ठीक है, ये सब आपके 50 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अब सामायिक विषय में क्या हो जाएगा, जैसे राजस्थान की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी, राजस्थान की अनुभव विकास योजना और केंद्रित और अन्य सामायिक विषय। ठीक, ये आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आप 80 जोड़ोगे 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 130। अब ये टोटल 130 मार्क्स की तो तैयारी आपको करनी ही करनी है, यहाँ से आपका जो है स्कोर पक्का होगा। ठीक है, 130 मार्क्स के आपको तैयारी करनी ही करनी है क्योंकि ये आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक, 130 आपको यहाँ से मार्क्स आपको पूरे करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आपके विषय से जैसे कि 6 to 8 में आपके विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने आते हैं 120। ठीक, सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितना आता है 120। ओके, तो 120 आपका देखिए 130 का वो हो गया, 120 का ये है तो आपका 050 टू 250 नंबर का आपका यहाँ से पूरा होगा तो आप सिलेक्शन ले सकते हो अगर आपका इतना मार्क्स आ जाएगा। और आगे चीजें आप हम बताएंगे किस तरह से आपको पढ़ना है और आगे चीजें क्या क्या और पूछी जाती हैं। तो सब्जेक्ट आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आपने हिंदी लिया है, जैसे आपने हिंदी से भरा है तो आपका हिंदी 120 मार्क्स का पूछा जाएगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी से, गणित है गणित, विज्ञान है विज्ञान से आप करोगे, सामाजिक विज्ञान संस्कृत। ठीक है, जो भी आपने सब्जेक्ट मतलब लिया है, जो पंजाबी जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे 120 क्योंकि आपकी सब्जेक्ट आपका मेन है और मेन में आपको वैसे भी पकड़ होती है। तो आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए। 120 में तो आपको क्या है 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट आपको करना ही है 100 प्लस। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे करेक्ट मार्क्स करने हैं तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए हमने सबका सिलेबस तो नहीं इसमें बताएंगे, आपका हिंदी में क्या चीज आती है, जैसे हिंदी ग्रामर आपको पता होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट आपका मेन है। हम इसमें सिलेबस आपको बताएंगे सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का सिलेबस थोड़ा देख लो। ठीक है, क्या है क्योंकि सामाजिक अध्ययन का सिलेबस इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसमें ज्यादातर हिंदी और अंग्रेजी का ज्यादा मतलब यही है कि आपका सिलेबस जो है मतलब ग्रामर टाइप साहित्य ये सब पूछे जाते हैं। जैसे आप सामाजिक अध्ययन का सिलेबस देखोगे, प्राचीन भारत की सभ्यताएं, संस्कृत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत और वैदिक जैन धर्म एवं महाजनपद काल, ये आपका सामाजिक अध्ययन में पूछा जाएगा। और मौर्य समाज की राजनीति प्रशासनिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, व्यवस्थाएं, समाज अशोक धर्म और अभिलेख। ठीक है, दिल्ली संतलन, मुगलन सम्राट और दिल्ली संतलन की
विस्तार, मुगल साम्राज्य और राजपूतों के साथ संबंध, संतुलन, मुगल कालीन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं और पृथ्वीराज चौहान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। पृथ्वी में जो है गतियां, अक्षांश और देशांतर पूछे जाएंगे। वायुमंडल में जो पूछे जाएंगे आपके संगठन क्या है, संगठन, संरचना, पवने, वायुमंडल, संचारण। महासागर में जो पूछा जाएगा ज्वार भाटा, धाराएं और थल वितरण। ठीक है, ये सब आपके सामाजिक अध्ययन में पूछा जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज से भी आपको चाहिए तो हम आप कमेंट में करिएगा, तो हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो आगे देख लो। आगे हो जाएगा राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पूछे जाएंगे। विषय कृषि प्रकार और प्रमुख उद्योग प्रदेश, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण और इसके ऐतिहासिक मूल्य। ठीक है, अधिकार, नीतिक निदेशक, तत्व, मूल तत्व। ये आपका सरकार का गठन कार्य, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शासनिक ये है आपके राजस्थानी शासन, ग्रामीण, नगरीय, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक। और आपका पूछा जाएगा भारतीय लोक जो है लोकतंत्र प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व। भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, ये आपका सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पूछा जाएगा। अब इसमें सामाजिक अध्ययन में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पूछा जाएगा, देखिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और क्या पूछा जाएगा, औपनिवेशिक काल और भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, निर्धारता, खाद्य सुरक्षा। ये आपका राजस्थान अर्थव्यवस्था में पूछा जाएगा। अब इसकी जैसे मुद्राएं, बैंकिंग के में क्या पूछा जाएगा, तो देखो मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियां, और क्या पूछा जाएगा, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के आधार और उपभोक्ता के उसके आधार। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास। ये तो हो गया आपका सामाजिक अध्ययन का सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक थोड़ा और रह गया आपका है राजस्थान की कृषि विवरण, जैसे कृषि और उपज मंडी, सार्वजनिक और वितरण प्रणाली। ठीक है, ये सब आपका जो हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका जैसे पेडागोजी पूछा जाता है, तो पेडागोजी का भी थोड़ा देख लो। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियों के बारे में, उपागमन के बारे में, चुनौतियों के बारे में, अधिगम सहायक सामग्री उपयोग के बारे में, और मूल्यांकन शिक्षण विधियां, उपचारात्मक शिक्षण विधियां, निर्णात्मक उपचारात्मक। ये आपका जो है पेडागोजी जो आपका पूछा जाता है सामाजिक अध्ययन, ये आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका सामाजिक अध्ययन का जो हमने बताया 120 मार्क्स के, तो ये चीजें आपकी पूछी जाएंगी। अब चलते हैं आगे मार्क्स का। ठीक है, आपके अभी 250 मार्क्स के हमने बताया कि आपके 250 मार्क्स मतलब आपका जो है 150 मार्क्स का क्या आता है आपका, सॉरी 130 मार्क्स का। ठीक है, देखिए 230 आपका 130 का मार्क्स का आपका जो हमने बताया है कि आपका जो सिलेबस से पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका राजस्थान स्पेशल है 80 मार्क्स का। ओके, और ये आपका 80 मार्क्स का सिलेबस से और 50 मार्क्स के आपको उससे पूछा जाता है, और सब्जेक्ट से आपका 120 से। ठीक है, तो आपके हो गए कितने मार्क्स देख लो, ये हो गए 250 मार्क्स। ठीक है, 250 मार्क्स हो गए क्योंकि सब्जेक्ट आपका 120 का है। तो ये तो आपका करना ही है, 120 की तैयारी तो आपको करनी है। अब देखो आगे 20 मार्क्स का आपको में क्या पूछा जाता है, ये सभी को कॉमन है 20 मार्क्स में। ठीक है, सभी को करना है। अब ये 20 मार्क्स देखिए, 20 मार्क्स में आपके हो जाएंगे शैक्षिक मनोविज्ञान, मतलब आपका सीडीपी में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक, 20 मार्क्स की आएगी शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र और कार्य, बाल विकास की अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत और विकास के प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास, वंशानुगत, वातावरण। देखिए आपने उसमें पढ़ा भी है सीडीपी, जब आप प्री एग्जाम दे रहे थे। ठीक है, पात्रता परीक्षा, तो आपको लाभ मिलेगा इसमें, आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी हमने आपको चीजें कराई भी है। व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बौद्धिक संकला, बौद्धिक से सिद्धांत मापन पूछे जाएंगे। अधिगम अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत पूछे जाएंगे, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं पूछी जाएंगी, और विविध अधिगम के पिछड़े मतलब वंदित जो प्रतिभाशाली विद्यालय होते हैं, ये सब हमने आपको चीजें पढ़ाई भी है प्री में। तो आप प्री पुरानी क्लासेस भी देख सकते हो सीडीपी की, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वैसे भी तो न्यू क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे ही। ठीक है, अधिगम में आने वाली कठिनाई मतलब जैसे डिस्लेक्सिया किसके कारण होता है, डिस्ग्राफिया किसके कारण होता है, तो लिखने से दिक्कत होती है, डिस्कैलकुलिया, ये सब कठिनाई के बारे में पूछा जाएगा। अब पेड़ा, अधिगम प्रभाव और समायोजन संकलन तरीके के समायोजन, अध्यापन, भूमिका। ठीक है, ये आपके सारे सीडीपी में क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आपकी क्या है 250 हो गए और 20 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, कितने हो गए 0 और 7 आपका 2,
तो अभी 270 हुआ है। अब जो है 30 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा? देखो 30 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ आओ, ये 30 मार्क्स में आपने ये पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का आपके जो है तकनीकी सूचना, मतलब आपकी तकनीकी सूचनाएं पूछी जाती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। देखिए सूचना औद्योगिक के आधार, सूचना प्रौद्योगिक उपकरण टूल्स, और क्या है सूचना प्रौद्योगिक अनुरूप, और आपका जो पूछा जाएगा सूचना प्रौद्योगिक प्रभाव। ठीक है, ये आपके जो है ये पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। तो आपके जो हो गए कितने मार्क्स, अब 20 मार्क्स और बचा है, तो 20 मार्क्स में आपका फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब मैथ, इंग्लिश, ये सब पूछे जाएंगे 20 मार्क्स में। जैसे मैथ हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, और आपका जीके जीएस हो जाएगा। 20 मार्क्स में उसी में सारा पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका अलग से पूछते हैं। तो आपके टोटल 300 क्वेश्चन, 300 का हो गया पूरा स्कोर, और 300 की आपको तैयारी करनी है, जो 150 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका जो है 2 मार्क्स का है, और आपके जो है नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, 2.5 घंटे का टाइम है। ओके, ये सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, जो सिलेबस हमने आपको बताया इसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा। अब पहले आप पढ़िएगा, पहले अपना राजस्थान स्पेशल पढ़िएगा। ठीक है, जैसे आपको तैयारी कैसे करनी है, तो भाई सिलेबस कैसे खत्म करोगे, तो राजस्थान पहले स्पेशल पढ़ोगे। राजस्थान स्पेशल पढ़ने के बाद अपना सब्जेक्ट क्या है, अपना सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करिएगा। ठीक, राजस्थान स्पेशल हो गया और ये आपका सब्जेक्ट, इतना अगर आपने कर लिया तब भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके, और जैसे कि आपके छोटे-छोटे जो जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चीजें आपको करनी है। वैसे जनरल क्वेश्चन होंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।